समस्याओं को समस्या समझना ही सबसे बड़ी समस्या है। बहुत सुंदर बात। हाँ, तो जी। थोड़ा सा अपने को हल्का करो। हर छोटी बात को समस्या मान लेना। जी। किसी ने कुछ बोल दिया, परेशान होना, बड़ी समस्याएं हैं, जीना मुश्किल हो वैसे गया है। भ्राता जी शब्द हाँ, ही बड़ा भारी भारी है, है। नेगेटिव हाँ, है, तो समस्या शब्द सुना तो वैसे ही व्यक्ति हाँ, भारी हो तो जाता मैं है। पहले उन्हें हल्का करता हूँ, जी। बी लाइट। हर चीज को समस्या ना मानो, जी। नहीं तो तुम जितना जिस बात पे ज्यादा सोचोगे वो उतनी बड़ी समस्या तुम्हें प्रतीत होगी, और तुम कम सोचो तो समस्या कम होके खत्म हो जाएगी। तो मेरी जो अप्रोच है जी। वो कम्प्लीटली स्पिरिचुअल है, जी। यानी मन की शक्तियों को बढ़वाना, जी। मन के विचारों को बढ़ाना, जी। मन को पॉजिटिव करना, और राजयोग के द्वारा मन को एम्पावर करना। मतलब मन से जुड़ी हुई बातें आप देते हैं। तो मैं उसके बीज को पकड़कर कैसे उनके मन को ठीक किया जाए, मैं उनको कुछ सरल सरल सी विधि बता देता हूँ। इवन एक थॉट क्रिएट करना सिखा देता हूँ उससे, क्योंकि हमारे हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। तो उस आधार पे मेरे आज तक ये अनुभव है कि जो व्यक्ति अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ भावना रखते हुए उन उपायों को कर लेता है, तो मैं तो ऐसा कह सकता हूँ 90% केसेस, बल्कि 95% केसेस बिल्कुल हल हो जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हैं जिनके आधार से बड़ी बड़ी समस्याएं जिनका कहीं निदान दिखाई नहीं देता था। जी, मैं उसी पे आने वाला था कि वास्तव में बहुत सारे आपने इतने वर्षों से लोगों को सुंदर अभ्यास दिए हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दिए हैं, और इन समस्याओं का आप समाधान लगातार करते आ रहे हैं जो अलग अलग वर्गों के हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए भी आप उनमें से कुछ चुने हुए अनुभव जरूर शेयर करें। मैं अलग अलग फील्ड के थोड़े से ब्रीफली अनुभव सुना देता हूँ। देखिए, संबंधों की बात जहाँ मनुष्य के अंदर बहुत वायलेंट फीलिंग्स हो जाती है। एक केस है मुंबई के एक इंजीनियर का, जिसकी सैलरी भी लाख से ज़्यादा है, और उसने मुझे फ़ोन किया कि 3 मेरे बॉस मुझे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, शब्द ही यूज़ किया, और इतने टॉर्चर कर रहे हैं, मेरा प्रमोशन नहीं होने देते, मेरे आगे बैरियर खड़े कर दिए हैं, बस मुझे इतना गुस्सा आ रहा है मैं इन्हें मार डालूं और अपने को मार लूं। तो मैं हंसी की उससे, तुम भी मर जाओगे, फिर ये प्रमोशन और ये प्रोग्रेस ये सब क्या। तो कहा मैं आपको इसलिए सुनाता हूँ कि आपको सुना के हल्का हो जाऊं, पर करूं क्या। तो मैंने उसको एक सिंपल तरीका बताया, और मैंने कहा 7 दिन करो और 8वें दिन मुझे बताना रिजल्ट क्या रहा। तो देखिए, हमारी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है कि हम अपने संकल्पों को निगेटिव से पॉजिटिव करें। जैसा मैंने कहा और मैं सबको सिखाता हूँ कि हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, और ये उन व्यक्तियों को तुरंत अफेक्ट करती है जिनके लिए वो विचार हम कर रहे हैं। तो मैंने उसे कहा तुम जब सवेरे उठो, क्योंकि सवेरे उठते ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो तुम 7 बार एक संकल्प करना कि ऑलमाइटी की संतान होने के नाते मैं बहुत पावरफुल हूँ। हम इसमें एक शब्द यूज करते हैं, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। और फिर संकल्प करना उन तीनों को देखकर, दे आर माई गुड फ्रेंड्स, बस। मतलब विचारों में परिवर्तन आपने कहा। तो जो अभ्यास करेंगे मैं बहुत पावरफुल हूँ, उससे हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस बहुत इफेक्टिव हो जाएंगे। और जब संकल्प करेंगे दे आर माय गुड फ्रेंड, तो ये संकल्प फ्रेंडली फीलिंग उन्हें देंगे, यानी उनके मन में हमारे लिए फ्रेंडली फीलिंग हो जाएंगी। हमारे संकल्प उनके पास जाएंगे, उनसे रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे पास आएंगे। अब तक वो जो हमारे मार्ग में बाधक बन रहे थे या हमारे लिए अवरोध पैदा कर रहे थे, वो धीरे धीरे शायद इस फीलिंग से समाप्त हो जाएगा। हुआ यही कि चौथे दिन उसका फोन आया, धन्यवाद दिया कि भाई साहब वो तो मेरे सचमुच गुड फ्रेंड बन गए हैं। मैंने कहा मरने मारने की बात नहीं, तुम्हें तो सबको जीवन देना है, मरने मारने की बात क्यों करते हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी। एक छोटी सी चीज थी भ्राता जी, केवल आपने एक वैचारिक परिवर्तन की बात कही, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की बात कही, और एक सुंदर प्रैक्टिस करके यदि थॉट रखे जाएं तो बहुत बड़ी समस्या। ये अभी का केस है, 2 मास हुए होंगे। एक पूना की कन्या का केस, बहुत जबरदस्त मेडिकल बात है ये। उसके हार्ट में 2 छेद थे और भी कुछ बीमारी थी। डॉक्टरों ने सबने हैंड्स अप कर दिया था, भाई इसका इलाज कोई है नहीं, तुम खर्च ना करो, जब तक जिए ठीक है। उसकी माँ हमारे यहाँ आती है, राजयोग सीखती है, तो मैं पूना में गया था, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। तो मैंने उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की 4 विधियाँ बताई जो हम आगे चर्चाओं में लाएंगे।
तो कैसे हम अपने हार्ट को एनर्जी दे सकते हैं, और ये एनर्जी संकल्पों की एनर्जी है। 4 विधि मैंने उसमें बताई, जिसमें सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है उसको भी यूज करना था जी। और परिणाम इतना सुंदर रहा कि 2 मास के बाद उसके छेद भर गए और वो परफेक्टली हेल्दी हो गई। सारे डॉक्टर्स कह रहे थे इसका इलाज किसने किया, तो मैंने कहा बता दो, बहुत पॉपुलर हो गया। मैंने कहा बता दो, ऊपर एक सुप्रीम सर्जन भी रहता है, हाईएस्ट अथॉरिटी, उसने कर दिया है। एक मेरे पास और बहुत अच्छा अनुभव मुझे याद आ गया ऐसे ही। सतना की एक 75 ईयर्स ओल्ड मदर, उसकी दोनों आंखें चली गई, तो बेचारी अंधी हो गई। तो हमारे यहाँ आती थी, तो हमारे यहाँ ईश्वरीय महावाक्य के लिखत में मिलते हैं जिसे मुरली कहते हैं, उसका उससे बड़ा प्यार था कि मैं रोज पढूं। वो शिव बाबा को कहती थी, बाबा मुझे 15 मिनट के लिए ही नेत्र ज्योति दे दो सवेरे, मैं वो पढ़ लूँ, फिर भले ही ब्लाइंड रहूं। तो उसकी लड़की मैरिड है दिल्ली में, मैं वहाँ गया तो मुझे बताए। तो ऐसे ही मैंने उसको 3-4 प्रैक्टिस स्पिरिचुअल जो हमारी राजयोग की प्रैक्टिस हैं वो सजेस्ट की, और माता जी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ किया अभ्यास, और 17 दिन में मुझे बताया कि उसकी आंखें खुल गई हैं, वो पढ़ सकती है, देख सकती है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि कोई भी समस्या है उसका समाधान आपके ही पास है। अपने को ठीक करो, समस्याएं आप ही ठीक हो जाएंगी। अपने मन को शांत कर दो, समस्याएं आप ही शांत हो जाएंगी।